दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि आखिर कैसे प्रेशर कुकर से नॉन स्टिक कैंची से लेकर शेविंग मशीन वाले लेज़र ब्लेड कैसे बनाए जाते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नंबर 1, ऑयल कैन मेकिंग प्रोसेसर। ऑयल कैन बनाने के लिए सबसे पहले एक स्टील की एक शीट कटिंग मशीन में 3 हिस्सों में काट दी जाती हैं। फिर काटी हुई शीट एक रोलर मशीन में गुजारा जाता है, जिसके बाद वह राउंड शेप में आ जाती हैं। फिर दोनों हिस्सों को एक वेल्डिंग मशीन से वेल्ड कर दिया जाता है। फिर एक राउंड शेप प्रेसिंग मशीन से डाल दिया जाता है। फिर एक स्क्वायर शेप में दिया जाता है। फिर स्क्वायर शेप के दोनों हिस्सों को एक मशीन की बाहर के किनारों को मोड़ दिया जाता है, फिर ताकि ढक्कन सील किया जा सकता है। फिर एक स्टील की शीट को एक स्क्वायर के ऊपर रखकर कैन को वेल्ड कर दिया जाता है। फिर ऊपर से भी वेल्ड कर दिया जाता है और ये हमारा कैन बनके तैयार हो जाता है। नंबर 2, सीजर मेकिंग प्रोसेसर। कैंची को बनाने के लिए सबसे पहले हैंडल को बनाया जाता है। इन हैंडल को बॉक्स के मेटल में कास्टिंग करके हैंडल को बनाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले मोल्ड में मिट्टी भरकर शेप मिट्टी में लिया जाता है। फिर इसी तरह दूसरे मोल्ड में इन हैंडल को उल्टा रखकर मिट्टी पर शेप लिया जाता है। फिर इन दोनों मोल्ड को एक बॉक्स में तैयार कर लिया जाता है। फिर इन पिछले हुए ब्रास मेटल को डाल दिया जाता है। इन सभी को ब्रास मेटल में भरने के बाद कुछ देर के लिए इनको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर इन सभी को बॉक्स को खोलकर मिट्टी को हटा दिया जाता है और हैंडल को मिट्टी से अलग कर दिया जाता है, और जिसके बाद पहले से बनी बनाई कार्बन स्टील प्लेट को अटैच करना होता है। इसके लिए इनको आपस में मिलाकर ड्रिल मशीन की मदद से छेद किया जाता है और इनमें से हील डालकर हथौड़ी से ठोक दिया जाता है। फिर इन ब्लेड्स को हथौड़ी से निकाला जाता है और इन्हें एक परफेक्ट शेप दिया जाता है। और फिर कैंची के दोनों हिस्सों को ड्रिल मशीन से छेद किया जाता है। छेद करने के बाद इन सभी को एक ब्लेड्स को एक हीटिंग प्रोसेसर से गुजारा जाता है, जो सरफेस को बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद एक ग्राइंडिंग मशीन से धार लगाई जाती है और ब्लेड्स के अच्छे से धार लगाने के बाद इन हैंडल को एक मशीन के जरिए फिनिशिंग दी जाती है और फाइनली ब्लेड्स के दोनों हिस्सों को मिलाकर इन बीच में एक नट बोल्ट लगा दिया जाता है, जिसके बाद इन पूरी तरह से कैंची बनकर तैयार हो जाती है।